अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू नो। एक्सरसाइज 12.3 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 12.3 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, उसके बाद उसमें हमें कह रहे हैं अ क्यूबाइड ग्लास बॉक्स हैज़ डायमेंशंस। एक क्यूबाइड ग्लास बॉक्स है, उसकी डायमेंशंस 3, 2, 1 है। फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल आपको पता है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्यूबॉइड के वॉल्यूम फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। L मल्टीप्लाई बाय H को L हमारे पास गिवन है 3, W है 2 और 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 6 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नंबर 2 हमारे पास देख लीजिए। नंबर 2 में हमें कह रहे हैं, नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है। अ बॉक्स ऑफ सीरियल इज़ 22 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। व्हाट इज़ द कैपेसिटी। कैपेसिटी भी हमारे पास वॉल्यूम ही होता है। तीनों चीज़ें हमें गिवन हैं, लेंथ, हाइट और विड्थ, तीनों चीज़ें गिवन है। तो हम सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H। वी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर हाइट है, विद हमारे पास 6 है और हाइट हमारे पास है 12। ठीक है, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग कर लेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम नंबर सी देख लीजिए। पार्ट सी देख लीजिए, इसका 3 पार्ट। अ क्यूब शेप कंटेनर हैज़ अ लेंथ ऑफ 72। एक क्यूब शेप कंटेनर है, उसकी लेंथ 72 मौजूद है। इफ़ इट इज़ फिल्ड विद ब्लॉक्स अप, अगर इसको जो है वो ब्लॉक हाइट के तकरीबन 42 ब्लॉक्स हम रख दें तो उसकी जो रिमेनिंग कैपेसिटी होगी हमें वो बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास इसको करने का तरीका सिंपल ये है, क्योंकि क्यूब शेप्ड है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये क्यूब शेप है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम के क्यूब का, L क्यूब होता है। ठीक है, तो आप अगर देखें हमारे पास क्यूब जो है वो सब साइड्स बराबर होती हैं। तो हमारे पास अगर 72 गिवन है तो इसका मतलब 72 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 72 होगा। लेकिन इसके अंदर से जो हमारी हाइट है उसके अंदर हमें कह रहे हैं कि हाइट के अंदर जो है वो 42 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो हम हाइट के अंदर से 42 ब्लॉक्स को माइनस कर देंगे, ये सेम रहेगा। ठीक है, तो हम 72 में से 42 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, 72 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 30। हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा वॉल्यूम फाइंड आउट होगा। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 72 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 155520 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका नंबर 4 देख लीजिए। पार्ट नंबर 4 पार्ट के अंदर हमें कह रहे हैं अ मस्जिद इज़ 22 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 18 मीटर हाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹450 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका हमारे पास कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है, वो शॉर्ट फार्मूला करके लिखा हुआ है हमारे पास। वो फार्मूला हमारे पास है 2HW + L। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास फार्मूला है ये आप देख लीजिएगा, सिर्फ इसी के अंदर यूज़ होगा। शॉर्ट करके लिखा हुआ है 2। हाइट हमें दी हुई है, हाइट हमारे पास है 22। हमारे पास हाइट 22 आ रहा है, आ रही है हाइट और सॉरी हाइट ले चलें। ठीक है, W हमारे पास आ गया, विद आ गया हमारे पास 12 प्लस और अच्छा हाइट हमारे पास जो है वो हमारे पास 22 है। हाइट हमारे पास 22 गिवन है। ये हाइट हमारे पास 18 गिवन है, हाइट हमारे पास 18 गिवन है और जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 22। ठीक है, इस तरीके से तो हम इनको प्लस कर लेंगे। पहले 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 2 से हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 8 16, 2 1 2 + 1 3 36 और इनको प्लस कर लेते हैं 4 3 34। 36 को 34 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
36 को 34 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6 + 4 10, 3 + 3 6 7 70। अब 70 जो हमारे पास आंसर आया है, इस 70 को हमारे पास @450 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 450 के साथ। ठीक है, जब हम 70 को 450 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 550800। ठीक है, ये हमारे पास आएगा आंसर। सही है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको कॉपी कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूबॉइड कंटेनर ऑफ लेंथ ऑफ 4 मीटर विद 3.5 एंड हाइट दी हुई है एट द रेट ऑफ रुपीज़। हमारे पास वही वाला फार्मूला लगेगा जो हमने पीछे क्यूबॉइड के अंदर लगाया हुआ है, बड़ा वाला फार्मूला सरफेस एरिया का। हमारे पास क्या था, 2 × L × W प्लस L × H प्लस W × H, ये फार्मूला था हमारा। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × L के साथ जो है L हमारे पास क्या आ रहा है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ से L हमारे पास आ रहा है 4, विद आ रही है 3.5 प्लस L हमारे पास आ रहा है 4 × हाइट हमारे पास आ रही है 6 प्लस विद आ रही है 3.5 प्लस हाइट आ रही है हमारे पास 6। ठीक है, अब हमारे पास सरफेस एरिया है = 2। 4 को हम 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 14 प्लस 4 × 6 = 24 प्लस 3.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 59 × 2। हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 118। जब ये हमारे पास 118 आ गया तो हम इसको एट द रेट ऑफ रुपीज़ जो हमारे पास दिया हुआ है 43.78 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5166.04। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं क्यूब शेप गिफ्ट हैज़ अ लेंथ ऑफ रुपीज़। देखें, हमारे पास कह रहे हैं अ क्यूब शेप गिफ्ट बॉक्स हैज़ अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, क्यूब शेप्ड है। ठीक है, तो क्यूब शेप्ड है तो हमारे पास इसका मतलब 3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कह रहे हैं फाइंड वेदर द सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स इज़ ग्रेटर और स्मॉलर। इसका सरफेस एरिया स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा। सरफेस एरिया का क्यूब का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम 6 × L का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया क्यूब का। उसके बाद हमें कह रहे हैं दूसरी चीज़ के अंदर कि क्यूबॉइड, और हमारे पास एक क्यूबॉइड बॉक्स भी है जिसका जो हमारे पास कह रहे हैं उसकी जो हमारे पास डायमेंशंस हैं वो है 5 × 6 × 3। ठीक है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 × 6 = 30, 33 5 × 6 = 30 और 33 = 90, तो हमारे पास ये आ रहा है 90। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है हमें ये भी बताना है। ठीक है, तो दोनों में से हमारे पास जाहिर है क्यूबॉइड का बड़ा हो रहा है, तो हम लिख देंगे क्यूब शेप अ क्यूब गिफ्ट बॉक्स विल बी स्मॉलर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें कह रहे हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड शू बॉक्स इज़ 1296। सरफेस एरिया गिवन है, इफ़ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ एंड विड्थ हमें गिवन है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया इज़ इक्वल्स टू 2 × L × W प्लस L × H प्लस W × H। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस एरिया 2 × हमारे पास लेंथ गिवन है। लेंथ है हमारे पास क्या लेंथ है 18 और W अपनी जगह पर, क्योंकि W हमें नहीं गिवन।
अब L हमारे पास 18 है, H हमारे पास हमें विद गिवन है, यहाँ पे 9 आ रहा है, विद गिवन है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट एज इट इज़ लिख दिया, प्लस फिर यहाँ पे हमें विद गिवन है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो इधर आ रहा है वो आ रहा है सरफेस एरिया भी हमें दिया हुआ है। सरफेस एरिया जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1296। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 162 आ रहा है, प्लस ये हो जाएगा 18H प्लस 9H हो जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर 162 तो एज इट इज़ है। मैंने आप लोग को बताया था जो वेरिएबल सेम होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो हम 18 में 9 प्लस कर लेते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 27H। अब 1296 इज़ इक्वल्स टू, हम 2 को 162 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 2 को 162 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 324 प्लस, और 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 54H। ठीक है, अब ये जो 324 है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, हम इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इज़ इक्वल्स टू, अब H जो है वो 54 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम H को यहीं छोड़ देते हैं और 54 को यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर ले आते हैं तो ये हो गया डिवाइड। 1296 में से हम 324 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कर देते हैं हम 1296 में से 324 माइनस कर देते हैं। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 7 बचेगा, और 12 में से 3 हमारे पास जा रहा है तो हमारे पास बच रहा है 9। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 972/54। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हम डायरेक्ट काट देते हैं। 54 बन जा 54, 54 18 से आएगा 972, तो हमारे पास हाइट आ गई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज 12.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई हैं। इसके 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना लूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये वाली एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लीजिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको जो है वो प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ वीडियोज़ को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।